आज की डेट में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम महीने भर के जरूरी खर्चों में ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए जिसमें आपको कुछ ना करना पड़े और हर महीना एक फिक्स इनकम आपको मिलती रहे, जिसमें आप जो दिन भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं उसमें आपकी पैसे की बचत होती रहे, जो आपका डेली घर के खर्चों में खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस की सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करके हर महीना 5,000 रुपए से अधिक की इनकम कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो सरकारी स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। वैसे तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की काफी सारी स्कीम्स हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इस प्रकार की काफी सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस से मंथली इनकम प्राप्त होने वाली स्कीम के बारे में, जो आपको मिलेगी सिर्फ पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम में, जिसको MIS भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 10 साल की एज में भी इस स्कीम में अकाउंट को ओपन कराकर माइनर के नाम पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस MIS स्कीम में आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 7.4% एनुअल के हिसाब से पर मंथ आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपका प्रॉफिट भेज दिया जाता है, जिससे आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से कभी भी विड्रॉल करके आप अपने एक्सपेंसेस में या फिर किसी भी काम में लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कितना पैसा और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको दिखेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के नाम दिख जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट MIS लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से 7.4% पर एनम के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हर महीना आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसमें आप आगे देखेंगे कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के मल्टीपल में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल अकाउंट को ओपन करा के इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की आपकी इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट रहेगी, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करा के इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद आपकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए की यहाँ पर आपकी हो जाती है। इसमें ज्वाइंट अकाउंट को ओपन कराकर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोनों अकाउंट होल्डर्स का शेयर बराबर माना जाएगा। अब इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप इस स्कीम में किसी माइनर अकाउंट को ओपन करा के इन्वेस्टमेंट कराते हैं और अगर उसकी एज 10 साल से कम रहेगी तो पेरेंट्स के साथ उसका अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। अगर माइनर की एज 10 साल से ऊपर है तो उसके नाम पर ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके प्रॉफिट के बारे में बताया गया है कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के अगले महीने से ही आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंग हर महीना आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से आपका प्रॉफिट क्रेडिट होता रहेगा। जब आप इस MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट को ओपन कराएंगे तो उसी टाइम आपका एक सेविंग अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जाएगा आपके प्रॉफिट को क्रेडिट करने के लिए। और इसी के साथ में आपको इस स्कीम में प्री मैच्योर की भी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है, यानी कि मैक्सिमम 5 साल तक आपका इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसके बाद आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्री मैच्योर फैसिलिटी में गवर्नमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के 1 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप 1 साल से 3 साल के अंदर इस स्कीम को बंद कराते हैं तो फिर आप पर 2% का चार्ज लगेगा, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके आपको बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। और अगर आप इस स्कीम को 3 साल तक रेगुलर चला लेते हैं और उसके बाद आप इसको बंद कराना चाहेंगे तो फिर आप पर 1% का चार्ज लगेगा, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके और फिर आपको बाकी का पूरा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल तक इसका लॉक इन पीरियड है और 5 साल तक पूरा आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। और अगर इस स्कीम की मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस केस में नॉमिनी को पूरा इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में 7.4% के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितनी पर मंथ इनकम होने वाली है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर और पहले वाले लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस कैलकुलेटर में आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लॉक इन पीरियड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 9 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 9 लाख रुपए हम भर देते हैं। 9 लाख रुपए यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देखेंगे 7.4% के अकॉर्डिंग 5 साल तक इस योजना में बने रहने पर आपको
5,550 रुपए की पर मंथ आपको बिल्कुल फिक्स इनकम होने वाली है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट को ओपन कराकर मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 9,250 रुपए की पर मंथ आपकी इनकम होगी। तो इस प्रकार से आप पोस्ट ऑफिस की इस MIS स्कीम में पैसे को इन्वेस्ट करके पर मंथ 5,000 रुपए से अधिक की इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा मंथली इनकम को जनरेट करने के लिए आपको आपके नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर इस स्कीम में आप अपने अकाउंट को ओपन कराएंगे। साथ ही साथ में आपकी मंथली इनकम के लिए आपका एक पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट भी ओपन किया जाएगा, जिससे कि आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा पर मंथ वो आपके सेविंग अकाउंट में डाकखाने के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।